सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास कार्यक्रम भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए भाग्य योग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करते हैं, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी होता है। राशियों के अनुसार दिन का हाल आज आप जानेंगे, तो कैसे आप अपने दिन को सफल बनाएंगे वो उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है, उनके पूरे साल का लेखा जोखा होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम शकुन अपशकुन की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे हाइपरटेंशन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले जान लेते हैं वो खास समय जिससे आप अपने समय को, अपने काम को आप अच्छा बना सकते हैं। तो आज का उपयोगी पंचांग क्या है आचार्य जी? 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में और कन्या राशि में भोग करेगा। राहु काल सुबह 11:03 से दोपहर 12:32 तक। दिशाशूल पश्चिम दिशा का है। घर से निकलते समय ओम सुंग शुक्राय नमः कहकर निकलिए। आज रुद्राभिषेक अशुभ है, भगवान शिव क्रीड़ा में रहेंगे। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो आपने जान लिया, यानी के बाद तो पंचांग की हो गई। लेकिन आचार्य जी, आज आखिर किस खास विषय पर जानकारियां देंगे? आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले बुधादित्य नामक राजयोग की। मैं आपको बताऊंगा बुधादित्य योग कौन से लग्न के जातकों की किस्मत बदल सकता है। इसके साथ ही बुधादित्य योग प्रबल बनाने वाला महामंत्र भी मैं बताऊंगा। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आपका दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, परिवार में सुखद स्थिति के लिए आज आपको विशेष प्रयास करना पड़ सकता है। धन के लिए किया गया प्रयास भी आपका व्यर्थ हो सकता है। अपनी क्षमता से अधिक व्यय करने से बचिएगा। गरीबों को आर्थिक दान दें, दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, आज आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता के संकेत भी मिल रहे हैं। आज किसी को उधार पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा। ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का 11 बार पढ़कर घर से निकलिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का 65% अंक दे रहा है। मीन राशि, आज आपकी राशि से सप्तम चंद्रमा तथा शुक्र का गोचर रहेगा, जो आर्थिक क्षेत्र में इच्छा के अनुरूप सफलता देता हुआ दिखाई देगा। आज जल्दबाजी में कोई कार्य बिल्कुल मत करिएगा। गरीबों को धन का दान देकर दिन को और सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आज हम कुंडली में बनने वाले बुधादित्य राजयोग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग होता क्या है और किसे इसका शुभ परिणाम मिलता है? देखिए, ज्योतिष जगत में लगभग सभी कुंडलियों में अच्छे और बुरे योग हर जातक के जन्म कुंडली में अवश्य पाए जाते हैं। कुछ योग जहां राजयोग की श्रेणी में आते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी योग होते हैं जो दुर्भाग्य का कॉम्बिनेशन पैदा करते हैं, योग पैदा करते हैं। लेकिन आज हम लोग बुधादित्य योग पर चर्चा करेंगे, जो लगभग सभी जन्म कुंडलियों में देखा जाता है, लेकिन कम कुंडलियों में ही इसका लाभ मिलता है, अर्थात राजयोग के तुल्य लाभ मिलता है। देखिए, मैं इस पर आऊं इसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य तथा बुध
एक राशि में पाए जाते हैं तो इसे बुधादित्य नामक राजयोग कहते हैं। यह शास्त्रवत परिभाषा है। यह राजयोग उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सर्वाधिक प्रभावकारी परिणाम या राजयोग तुल्य परिणाम प्रदान करता है जिसके जन्मांग में सूर्य तथा बुध लाभकारी अवस्था या योगकारी अवस्था के स्वामी होते हैं। जैसे यदि वृषभ लग्न का जन्म हो किसी का, इसमें सूर्य जहां चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र का स्वामी होता है, वही बुध त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। इस स्थिति में सूर्य तथा बुध का योग केंद्र एवं त्रिकोण का योग होने के कारण परम राजयोगकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। फिर इसके बाद देखें आप धनु लग्न। धनु लग्न में अर्थात सूर्य जहां भाग्य का नेतृत्व करता है, वहीं बुध दशम भाव अर्थात आपके कर्म का नेतृत्व करता है, जिसके फलस्वरूप केंद्र अथवा त्रिकोण में सूर्य तथा बुध की युति परम राजयोगकारी परिणाम प्रदान करने में निश्चित रूप से सक्षम हो जाती है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। देवेंद्र जी फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में देवेंद्र जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 5 मई 1952। 5 मई 1952। जन्म का समय क्या है? समय नहीं मालूम मैडम। समय नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं देवेंद्र जी। सवाल क्या है आपका? सवाल पूछिए। मेरे आगे का फ्यूचर के बारे में पूछने का था मैडम। अच्छा आचार्य जी, देवेंद्र जी अपने जन्म का समय नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपना भविष्य जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली नहीं है, अर्थात बर्थ डिटेल के अभाव में जन्म कुंडली बनाई नहीं जा सकती, इसलिए हमने प्रश्न कुंडली बनाया है। भविष्य का जहां तक विषय है तो इसमें आपका प्रश्न पूछते समय चंद्रमा कर्कस्थ होके बैठा हुआ है, इसलिए अभी वर्तमान स्थिति आपकी बिल्कुल सुखद नहीं कही जाएगी। वर्तमान में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से निश्चित रूप से आप परेशान कहे जाएंगे, लेकिन 22 जुलाई 2024 के बाद आपकी स्थिति सुखद होगी, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से, लेकिन शारीरिक रूप से आपको ध्यान देना होगा। नियमित रूप से आप एक माला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षेमामृतात्, अर्थात इस महामृत्युंजय का अवश्य करिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो देवेंद्र जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। जो आचार्य जी ने उपाय बताए, उन उपायों को जरूर अपनाएं, जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, यानी कि जन्म की तारीख, समय और स्थान आप हमें भेजकर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आगे हम आचार्य जी से जानेंगे कि बुधादित्य राजयोग किसे अच्छा परिणाम नहीं देता, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, आज कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी तथा घर जाने के बाद भी किसी पारिवारिक कार्य हेतु व्यस्त रहेंगे। आज आवश्यकता से अधिक खरीदारी करने से बचिएगा। महालक्ष्मी को आज खीर का भोग अवश्य लगाइए, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर दिखाई देता है, जिससे पूरे दिन उमंग एवं उत्साह बना रहेगा। आर्थिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास भी सार्थक होगा। ध्यान रखिएगा, अनावश्यक खर्च से बचिएगा। आज के दिन ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप करके काम करिए, दिन और लाभदायी होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। मकर राशि, शुक्र की शुभ अवस्था के कारण आज बिगड़े कार्य भी बनेंगे। भूमि भवन लेने की दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा।
हनुमान जी को तुलसी की माला आज अवश्य चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 85, सेहत का 80 और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग मिथुन, सिंह, कन्या और तुला राशि वालों के लिए कितना प्रभावकारी होता है? बुधादित्य योग मिथुन, सिंह, कन्या और तुला लग्न में मध्यम फलकारी होता है। उसका कारण क्या है कि जैसे मिथुन लग्न में बुध प्रबल राजयोगकारी ग्रह तो होता है, लेकिन सूर्य तृतीय भाव का नेतृत्व करने के कारण मारक या अकारक बन जाता है। अब सिंह लग्न देखें, सिंह लग्न में सूर्य जहां प्रबल राजयोगकारी होता है, वहीं बुध प्रबल मारक बन जाता है। और यदि कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में बुध के लग्नेश होने के कारण लाभकारी तो होता है, लेकिन वहीं सूर्य द्वादश का नेतृत्व करने के कारण अकारक बन जाता है। फिर तुला लग्न में बुध भाग्य का नेतृत्व करने के कारण शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन एकादश भाव का नेतृत्व सूर्य करता है, इसलिए नकारात्मक बन जाता है। अर्थात इसमें जो आपका बुधादित्य योग है वह पूर्ण रूप से दोनों शुभ ग्रहों के द्वारा नहीं बन पाता, जिसके कारण इसका फल मध्यम ही मिलता है। तो आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से बुधादित्य राजयोग की और भी खास जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आज आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है। संतान के प्रगति से पूरा परिवार आनंदित होगा, लेकिन आज तेज वाहन बिल्कुल न चलाइएगा और गरीबों में अन्न का दान देकर दिन को और सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75 और संबंध का 80% अंक देता है। तुला राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। संतान की प्रगति से घर में सुखद माहौल बनेगा। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे को कभी भी शर्मिंदा ना करें। आज घर से निकलते समय दही अवश्य खाइए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, नौकरी के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होगा। व्यवसाय में भी अपेक्षा के अनुरूप लाभ मिलेगा। आज के दिन गरीबों में धन का दान देकर संपूर्ण मनोरथ आज आप अपना सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का 80% अंक देता है। आचार्य जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर और कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए कितना प्रभावी होता है? देखिए, बुधादित्य योग कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न में लगभग निष्फल होता है यदि किसी विशेष ग्रह के द्वारा कोई अन्य योग का समर्थन न मिल रहा हो, क्योंकि तीनों ही लग्नों में बुध, सूर्य निश्चित रूप से किसी न किसी मारक या अकारक भाव का नेतृत्व करते हैं, जिसके कारण कभी भी विशिष्ट योग नहीं बन पाता है। बुध की युति यद्यपि देखेंगे कि कभी कभी अच्छा फल प्रदान करती है, लेकिन सूर्य नकारात्मक हो जाता है, और कभी कभी सूर्य अच्छा फल प्रदान करता है लेकिन बुध नकारात्मक हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न में चूंकि लग्न का शत्रु ग्रह सूर्य होता है, इसलिए इसमें राजयोग जैसा फल प्रदान करने में लगभग अक्षम होता है। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपसे जानेंगे कि पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का हाल। यानी कि अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, रोग व शत्रु के घर में गया हुआ चंद्रमा कार्य में अवरोध पैदा करेगा, इसलिए आज किसी नए कार्य को बिल्कुल मत करिएगा। अनियमित दिनचर्या से भी बचिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब होगा। आज मीठी वस्तु का दान देकर दिन का मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। सिंह राशि, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होता हुआ दिखाई देता है।
परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग भी मिलेगा। अधिक लालच में जोखिम भरे निवेश से बचिएगा। आज गरीबों में सफेद अन्न का दान दिन को और सुखद बनाएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। धनु राशि, आपको प्रमोशन से संबंधित सूचना मिल सकती है और धन से संबंधित लंबित कार्य सफल होता हुआ दिखाई देगा। घर के आवश्यक कार्य को टालिएगा आज बिल्कुल नहीं। आज गरीबों में मीठा अन्न बांटने से दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। तो कार्यक्रम में आगे हम योगिनी सोनम से हाइपरटेंशन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जानेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 10 मार्च का जन्म होने के कारण आपका मूलांक 1 है। अंक 1 का स्वामी सूर्य होता है, जो साहस, पराक्रम, धैर्य और नेतृत्व की क्षमता, प्रसिद्धि, वैभव, राजनीति, प्रशासनिक सेवा आदि का स्वामी होता है। आपको वर्ष 2023 में अगस्त तथा दिसंबर के माह में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। वर्ष 2023 में निश्चित रूप से आप स्वयं को सफलता दिलाने में जहां सफल होंगे, वहीं आपके व्यक्तित्व का अच्छा विकास भी होगा। इस वर्ष आप जिम्मेदारियों के निर्वहन में सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में प्रमोशन और बदलाव, विदेश यात्रा तथा विवाह के योग, घर में मांगलिक कार्य का होना, धार्मिक आचरण में वृद्धि, आत्मविश्वास और पराक्रम में बढ़ोतरी निश्चित ही होनी है। पूरे वर्ष को सुखद बनाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं आदित्याय नमः मंत्र का जप विशेष चमत्कारिक सिद्ध होगा। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। इन दिनों आजकल लोगों में हाइपरटेंशन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन हाइपरटेंशन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है, आइए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ये एक खतरनाक स्थिति है जिसमें आपकी धमनियों में रक्त का दबाव अधिक बन जाता है और आपके रक्त के प्रवाह को सामान्य रखने के लिए आपके हृदय को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाइपरटेंशन होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि तनाव, अनियंत्रित खाना पीना, तला खाना खाना, नमक का अधिक सेवन करना या फिर व्यायाम और योगासन ना करना। तो चलिए कुछ ऐसे योगासन सीखते हैं जो आपको इस स्थिति से उभारने में काफ़ी मदद करेंगे। सीधे बैठ जाएं, हो सके तो पद्मासन लगा लें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के बगल में इस तरह रख दें। अपने बाएं हाथ को सीधा कर लें और इस समय ऊपर की तरफ देखें। सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को भी ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को अपने बाएं पैर की तरफ रख दें। अपने दाएं हाथ को सीधा कर लें और इस समय ऊपर की तरफ देखें। ठीक इसी तरह हम अपने दोनों हाथ का दाएं और बाएं तरफ रोटेशन करेंगे कम से कम 5 बार। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। अगला आसन जानु शीर्षासना। सीधे बैठ जाएं, दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधा कर लें। अपने दाएं पैर को मोड़ के अपने दाएं पंजे को अपने बाएं पैर पर इस तरह रख दें। अपने दाएं घुटने को जमीन से छूने की कोशिश करें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएं। इस समय अपने दोनों पंजों को इंटरलॉक कर लें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। अगर आपसे बन पाए तो अपने दोनों पंजों को
अपने पैर के आगे की ओर इस तरह नीचे रख दें। अपने सर को घुटने से टच करने की कोशिश करें। कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह हम ये आसन दूसरी तरफ से दोहराएंगे। ध्यान रहे, इस आसन में आपको सांसों को रोकना नहीं है, साथ ही साथ अपनी क्षमता के अनुसार आपको ये आसन करना है। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां खुलने लगेंगी और आपसे ये आसनम आसानी से हो जाएगा। रोजाना कम से कम 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना हाइपरटेंशन में काफी लाभदायक हैं। आचार्य जी, जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं शकुन अपशकुन की, तो क्या है आज खास? देखिए, यदि आप किसी उद्देश्य विशेष को लेकर घर से बाहर गए हैं और कार्य को कर अगर घर लौट रहे हैं और लौटते समय सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर आपको छिपकली दिखाई दे जाए, तो इसका अर्थ है कि आपका कार्य नहीं होगा, अर्थात उसमें कोई न कोई अवरोध अवश्य आएगा। और यदि ऐसा है तो क्या उपाय करें? घर में प्रवेश बिल्कुल न करें जब तक कि छिपकली हट न जाए। और आइए अब बात कर लेते हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय की, जिससे आप अपने दिन को सफल उत्तम बना सकते हैं। तो आचार्य जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, यदि आज के दिन आप धन से संबंधित किसी विशेष कार्य को करना चाहते हैं तो ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र की 1 माला जप करके प्रारंभ करें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आचार्य जी ने जो आज खास उपाय बताए हैं, उन उपायों को अपनाएं, अपने दिन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।